बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद मी। मैं हूं सना और मैं यहाँ आपको इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस लेती हूँ और आपको इंग्लिश लैंग्वेज जो है सिखाती हूँ। आजकल जो है हमारे 12th टेंसेस चल रहे थे, जिसमें से मैंने 4 जो है प्रेजेंट के आपको समझा चुकी हूँ ऑलरेडी। और अभी हमारे पास टेंसेस चल रहे थे जिसके अंदर 4 मैंने आपको सब बताया था कि बेसिकली ज़माने 3 तरह के होते हैं: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो पास्ट के जो है हमारे पास 4 सेंटेंस होते हैं, टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 एंड फ्यूचर के 4। तो बेसिकली हमारे पास 12 टेंसेस इस तरह होते हैं। अच्छा, अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस देखी हैं तो आपको मेरी चारों प्रेजेंट के टेंसेस जो है आपको वहाँ मिल जाएंगे। अभी जो है हमारे पास टेंसेस चल रहे हैं जिसके अंदर मैंने 3 जो है आपको समझा दिए हैं। अब जो है आज मैं जो लास्ट एक बचा है पास्ट का वो बताना चाह रही हूँ, समझाना चाह रही हूँ। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक अच्छी बात ज़रूर बताऊंगी कि लाइफ में आप कितने ही आगे क्यों ना चले जाएं, कभी भी अपने पेरेंट्स का, स्पेशली अपने माँ बाप का और अपनी माँ का कभी भी दिल ना दुखाएं। और उनके साथ अपने पूरे दिन में तकरीबन 1 घंटा लाज़मी स्पेंड करना चाहिए, 1 घंटा ऑलमोस्ट लाज़मी। वरना क्योंकि जब माँ-बाप जो है बूढ़े हो जाते हैं, तो उन्हें बच्चों का टाइम जो है बहुत ज़्यादा अ, बच्चों के साथ वक़्त गुज़ारना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होता है और बहुत ज़्यादा उससे उनका दिल खुश हो रहा होता है। तो काइंडली मैं अपने देखने वालों को ज़रूर ये बात कहूँगी कि आप जो है अपने पेरेंट्स के साथ जो है अपना टाइम लाज़मी स्पेंड करें पूरे दिन में। अगर आप बहुत ज़्यादा ही बिज़ी स्केड्यूल है आपका तो 1 घंटा लाज़मी निकालें कि उनके लिए आप उनके साथ बैठें, उनकी दिन भर की रूटीन पूछें, अपनी बताएँ और मतलब उनसे शेयरिंग करें। क्योंकि ये एक ऐसी उम्र में होता है जब उन्हें आपकी सबसे ज़्यादा नीड होती है, तो हमें भी ये चीज़ समझनी चाहिए। तो काइंडली अब जो है इंशाल्लाह वो लोग जो अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं देते तो काइंडली वो भी अपने पेरेंट्स को टाइम देने की कोशिश करें, तो इससे जो है अल्लाह पाक भी बहुत खुश होता है। अच्छा जी, तो आज है हमारी क्लास 19 विच इज़ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लास्ट क्लास में तो मैंने आपको समझाया था पास्ट परफेक्ट टेंस का मैंने आपको बताया था जिसका हेल्पिंग वर्ब था हैड। ठीक है, और हैड ही वो तमाम सब्जेक्ट्स के साथ यूज हो रहा था। इसमें जो है इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमने हेल्पिंग वर्ब की बात कर ली है, तो हेल्पिंग वर्ब होता है इसका हैड बीन। ठीक है, जो कि तमाम सब्जेक्ट्स के साथ यूज हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, दे, ही, शी, एनी नेम एंड ईटीसी। ठीक है, एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैड बीन। ठीक है, अच्छा इसकी पहचान क्या होती है? ठीक है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेंटेंस को? तो वो इसके लास्ट में जो है, पहले मैं सेंटेंस बनाना जो है बाद में बताऊंगी, लेकिन इसमें जो एक मेन चीज़ है वो इसके साथ जो है टाइम भी अमेटमेंट हुआ होता है, टाइम का भी इजाफा होता है इन सेंटेंस में। लास्ट में जो है चुका था,
3 एकल वाली मिस्टेक कर दी मैंने। हाँ, चुका को चुकला लिख दिया था। तो चुका था चुकी थी, ठीक है, एंड चुके थे वगैरह, जैसे पास्ट परफेक्ट में आ रहा था। अगर आपको याद हो तो हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें भी जो है मैंने पास्ट परफेक्ट में इसकी आइडेंटिफिकेशन बताई थी कि लास्ट में सेंटेंस के क्या आ रहा होगा, चुका था, चुकी थी और चुके थे वगैरह, ठीक है। लेकिन उसमें टाइमिंग का जिक्र नहीं था। इसमें जो है टाइम आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि अगर मैं कहूँ कि वो खाना खा चुकी थी, तो सिंपल हम पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में जो है चुका था, चुकी थी और चुके थे वगैरह आ रहा होता है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान ये होती है कि इसके लास्ट में चुका था, चुकी थी और चुके थे वगैरह आ रहा होता है, प्लस इसमें जो है हम टाइमिंग भी आइडेंटिफाई कर रही होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही थी अभी आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है कि लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आ रहा होता है, लेकिन उसमें टाइमिंग का कोई जिक्र नहीं होता है। कंटिन्यूस के टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंस में जो है टाइमिंग का जिक्र होगा, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस चीज़ की बात हो रही है। ये बात हो रही है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वो सुबह से मेरा इंतज़ार कर कर चुकी थी, ठीक है। लास्ट में जो है चुकी थी और टाइमिंग किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को। अब इसकी इंग्लिश हम बनाते हैं। चुकी थी मीन्स लड़की की बात हो रही है, तो शी, अब शी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम, हैड बीन। हैड बीन जो है तमाम सब्जेक्ट्स के साथ यूज होना है। शी हैड बीन। अब कंटिन्यूस के टेंस में स्टार्ट में मैंने आपको एक बात बताई है कि कंटिन्यूस के टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं, ठीक है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं ऑल कंटिन्यूस के टेंस में, ठीक है। अगर आपको टेंस में, किसी भी टेंस में जो है कंटिन्यूस का वर्ड नज़र आ गया, तो इट मीन्स कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। या अगर जुमले में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आ रहा है, तो इट मीन्स, वैसे तो हम जो है प्रेजेंट के सारे टेंसेस में अगर देखा जाए तो उसमें भी हम आईएनजी लगा रहे होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, कंटिन्यूस के टेंस में। तो यहाँ भी जो है हम कंटिन्यूस के टेंस में, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, यहाँ पर भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। शी हैड बीन। अब वेट करने को हम क्या कहते हैं, सॉरी, इंतज़ार करने को हम वेट कहते हैं। तो वेट जो है फर्स्ट फॉर्म हो गई और इसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया तो वेटिंग हो गया। वो सुबह से मेरा इंतज़ार यानी वेटिंग फॉर मी। शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी, ठीक है। अच्छा, अब सुबह से टाइम को आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है, इंडिकेट कर रहा है हमें टाइम को, मींस पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब इसको जो है हम कैसे शो करेंगे टाइम को, सिंस मॉर्निंग। अब टाइम भी जो है दो तरह से शो होता है। एक टाइम वो होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। अब सुबह से यहाँ बात हो रही है, तो अब ये तो हमें नहीं बताया जा रहा है कि कितनी सुबह से, तो वो टाइम जो हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, वो टाइम जो हम काउंट कर सकते हैं इजीली, तो उनके साथ हम लगाते हैं फोर। एंड वो टाइम जो हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, टाइम विच इज नॉट काउंट यानी अनकाउंटेबल, ठीक है, तो इसके साथ हम यूज करते हैं सिंस। ये बात आपको लाजमी पता होना चाहिए, और ये तमाम टेंसेस में ही ऐसा होता है कि वो टाइम
ठीक है, वो टाइम जो हम काउंट कर सकते हैं इजीली, तो उनके साथ हम यूज करेंगे फॉर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 1 डे, फॉर 3 डेज। ठीक है, ये टाइम हम इजीली काउंट कर सकते हैं कि 1 घंटे में हमारे पास, सॉरी, एक डे में हमारे पास कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, 24 आवर्स में जो है 24 के एक आवर में हमारे पास कितने मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, तो ये काउंटेबल होती हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो इसके साथ हम ये टाइम 4 लगाएंगे। अब जो टाइम हम काउंट नहीं कर सकते, अब सुबह से, रात से, कल से, परसों से, ठीक है, तो उनके साथ वो टाइम जो हम काउंट नहीं कर सकते उनके साथ हम सिंस यूज करते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये टाइम वाली जो है बात आपको समझ आ गई होगी। तो इसीलिए वो सुबह से मीन्स कितनी सुबह हमें नहीं मालूम, तो इसलिए मैंने यहाँ सिंस लगाया, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आज हमारी क्लास थी क्लास 19। एक ओवरव्यू दे रही हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस का, कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, पहचान क्या होती है इसकी, लास्ट में चुका था, चुकी थी और चुके थे वगैरह आ रहा होता है, प्लस टाइमिंग होती है इसमें। ठीक है, इसके हेल्पिंग वर्ब जो है हैड बीन होता है, जो कि तमाम सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, दे, ही, शी, एनी नेम। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का बताया था, कंटिन्यूस के टेंस में जितने भी कंटिन्यूस का वर्ड देख लिया आपने, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगना है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस बनाया, वो सुबह से मेरा इंतज़ार कर चुकी थी, तो शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ टाइम वाली बात मैंने बताई, तो टाइम, वो टाइम जो हम काउंट कर सकते हैं उनके साथ हम फॉर यूज़ करते हैं, और वो टाइम जो अनकाउंटेबल होता है उनके साथ हम सिंस यूज करते हैं। ये जो है सिंपल टेंस था। ठीक है, अफर्मेटिव या सिंपल, बोथ ऑफ देम आर राइट। ठीक है, अब मैं इंटेरोगेटिव बना लेती हूँ। तो शी सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट से मैंने आपको पहले बताया था कि हेल्पिंग वर्ब जो है स्टार्ट में आ जाएगा, देन ऑल टोटल जो है सेंटेंस हम एज इट इज लिख देंगे, तो हमारा इंटेरोगेटिव हो जाएगा, जस्ट हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ तो दो हेल्पिंग वर्ब है, तो हम किसको पहले उठाएंगे, तो ये जो है हेड, जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होता है वो ही जस्ट स्टार्ट में आता है, बाकी तमाम चीज़ें एज इट इज रहती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब जस्ट हेड और शी, इन दोनों की जगह जो है रिप्लेस हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी, बाकी तमाम चीज़ें एज इट इज आ जाएंगी। हैड शी बीन waiting for me since morning। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया सवालिया या इंटेरोगेटिव। अब हम बात करें नेगेटिव या इनकारिया की, तो अब यहाँ पे भी देखें दो हेल्पिंग वर्ब है ना, तो अब दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में हम नॉट लगाएंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ नॉट लगा देंगे, शी हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये हो गया इनकारिया या नेगेटिव। अच्छा जी, ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हुई हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ ना आ रही हो, तो काइंडली मुझे कमेंट करें। और आपको मेरी क्लासेस कैसी लगती हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि ईच एंड एवरी थिंग मैं आपको इन डिटेल समझाऊँ अपनी क्लास में, ताकि आपका जो भी छोटा से छोटा पॉइंट है, और मैं बहुत आसान वे में समझा रही होती हूँ, ताकि आपको टेंसेस बनाने में कोई मुश्किल पेश ना आए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।